बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो शॉर्ट वर्क प्लेस मैसेजेस और डिजिटल मीडिया किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, यानी आपकी वर्क प्लेस पर शॉर्ट मैसेजिंग किस तरह से होती है और डिजिटल मीडिया जो हैं वो वर्क प्लेस पर किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वर्क प्लेस पर जो मैसेजेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और पेपर बेस्ड भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के ज़रिए से भेजे जाते हैं, पेपर बेस्ड जो कागज़ पर लिख के भेजे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस की मिसालें ईमेल हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, पॉडकास्ट हैं, विकीज़ हैं, ब्लॉग्स हैं और सोशल नेटवर्किंग है। जबकि पेपर बेस्ड बिजनेस लेटर्स और इंटर ऑफिस मेमोज होते हैं। इनमें से हम हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है। तो सबसे पहले ईमेल है। ईमेल से ज़ाहिर है आप लोग वाकिफ़ हैं कि ये एक जो यानी आप टेक्स्ट भेजते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से या अपने सेल फ़ोन पर, उससे थोड़ा लंबा जब मैसेज होता है तो उसको हम एक बाकायदा फार्मल तरीके से ईमेल के ज़रिए से भेजते हैं। और इसमें ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं होता। तो ईमेल तब भेजनी चाहिए जब आपने कोई शॉर्ट इनफॉर्मल मैसेजेस रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्डिंग टू इंक्वायरीज भेजने हो, यानी या तो आपसे किसी ने पूछा है और जवाब देना है या आपने किसी से कुछ पूछना है तो ईमेल भेजेंगे। ईमेल का ज़ाहिर है एक फ़ायदा ये होता है कि इसको बैक वक्त मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेजा जा सकता है। यानी एक ईमेल आप 100 लोगों को भेज सकते हैं, 50 लोगों को भेज सकते हैं, 10 को भेज सकते हैं। इसी तरह से जब बाज़ औक़ात आपने क्या करना होता है, मिसाल के तौर पर आपने कोई पॉलिसी है, लंबी पॉलिसी है, उसको अपनी ईमेल में अटैच करते हैं और एक छोटा सा मैसेज उसके कवर के तौर पर आप लगा के ईमेल में भेजते हैं। तो यानी जब आपने बड़ी अटैचमेंट भेजनी हो तो उसके साथ कवर के तौर पर भी ईमेल भेजी जा सकती है। ओके, ईमेल लिखते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि ईमेल लिखते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डो नॉट राइट इफ अनदर चैनल सच एज IM से मुराद इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया और फोन कॉल माइट वर्क बेटर। अगर बाकी चीज़ों से ये काम बेहतर हो सकता है जो आप मैसेज देना चाहते हैं, अगर वो फ़ोन के ज़रिए से हो सकता है, सोशल मीडिया के ज़रिए, IM के ज़रिए हो सकता है, तो फिर बस ईमेल ना भेजें। सेंड ऑनली कंटेंट यू वुड वांट पब्लिश्ड, वही भेजें जो कुछ आपने जो अगर कहीं कोई छाप दे, मतलब कहीं पे आगे नशर कर दे तो आपको उससे मसला ना हो। यानी ईमेल्स की ये होता है कि आपने अगर किसी से कोई बात की है तो वो तो बात वहीं पे रह जाती है, ईमेल आपने लिख दी तो वो रिकॉर्ड रह जाता है। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ईमेल में ना लिखें जो आप नहीं चाहते कि अगर लीक हो जाए तो किसी और को पता चले। राइट कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइन्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईमेल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो उसका सब्जेक्ट है वो कंपेलिंग होना चाहिए, वो वाजे होना चाहिए, ठीक है। और उसमें नेम्स और डेट्स भी लिख सकते हो तो लिख दें। मसलन जेक कैन यू प्रेजेंट एट जनवरी 10 स्टाफ मीटिंग, ये सब्जेक्ट में ही लिखा होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जब ईमेल आप अगले बंदे को नज़र आती है तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट पर नज़र पड़ती है। अगर वहाँ सब आपने ये ईमेल भेजी है जेक को, किसी बंदे को, और इसका आपने रख दिया है सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन, तो वो सोचेगा अच्छा हो सकता है कोई और प्रेजेंटेशन हो रही है। जबकि अगर ये उसके ऊपर सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई होगी कैन यू प्रेजेंट एट जनवरी 10 स्टाफ मीटिंग, तो अगले बंदे को फौरन पता चल जाएगा भाई मुझे ही कहा जा रहा है। तो चूंकि वर्क प्लेस पर बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती है तो कोई एम्बिगुअस से सब्जेक्ट लाइंस हों तो हो सकता है अगला बंदा उस ईमेल को देखे ही ना। अच्छा, जब आप ईमेल का रिप्लाई कर रहे हो, यानी आपको किसी ने ईमेल भेजी है और आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। स्कैन ऑल ईमेल्स स्पेशली दोज फ्रॉम सेम पर्सन, आंसर विद इन 24 आवर्स और सेव व्हेन यू विल।
अच्छा, जब भी आप देखते हैं कि वर्क प्लेस पर बहुत सारी ईमेल्स आ रही होती हैं और अगर आप टाइम से ना देखें तो वो जमा होती जाती हैं सैकड़ों के हिसाब से, तो ये सोचते हुए कि आपको जिसने भेजी है ईमेल उसने किसी काम से ही भेजी होगी, तो आपको 24 आवर्स के अंदर उसे रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए। या तो जो कुछ उसने पूछा है बता दें, या उसको कम से कम ये रिप्लाई कर दें कि आप कितने टाइम में उसको ये चीज़ बताएंगे या जो कुछ उसने कहा है वो करेंगे। चेंज द सब्जेक्ट लाइन इफ द टॉपिक चेंजेस, चेक द थ्रेडेड मैसेजेस बिलो योर्स। ओके, अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं और जिस मैसेज का सब्जेक्ट लाइन के साथ भेजी गई थी ईमेल शुरू में, तो वो आप अब सूरत हाल बदल गई है तो आप उसके मुताबिक आप उसका सब्जेक्ट लाइन चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, थ्रेडेड मैसेजेस क्या होते हैं? यानी अगर एक ईमेल मैंने आपको भेजी है, आपने आगे किसी को भेजी है, उसने आगे किसी को भेजी है, तो वह नीचे पूरा रिकॉर्ड आ रहा होता है कि नीचे फलां बंदे ने फलां को ये बात कही थी, उसने आगे उसको कही, उसने आगे इसको कही और ये बात कही, इसमें ये इजाफा किया। तो आपको वो भी चेक करना चाहिए किसी की रिप्लाई करते हुए। प्रैक्टिस डाउन एडिटिंग इंक्लूडिंग ओनली द पार्ट्स फ्रॉम इनकमिंग ईमेल टू विच यू आर रिस्पॉन्डिंग। आप डाउन एडिटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से कि आपको एक ईमेल आई है, उसमें 4-5 बातें लिखी हुई थी और आपने सिर्फ 2 का जवाब देना है, तो वो वाले रेलेवेंट पोर्शन कॉपी करके रिप्लाई में शामिल कर दें। स्टार्ट विद द मेन आइडिया, यानी यह बिल्कुल डायरेक्ट तरीकेकार से आपके शुरू में ही ईमेल के आप जो असल बात है वो लिख दें। यूज हेडिंग्स एंड लिस्ट, और ईमेल को रीडेबल बनाने के लिए, यानी आपने एक लंबी सी ईमेल लिख दी है तो वो तो पढ़नी मुश्किल हो जाएगी, उसके अंदर हेडिंग्स और लिस्ट्स 1 2 3 की शक्ल में वो शामिल करें। ओके, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं ईमेल के एटिकेट्स के हवाले से वो ये हैं कि अगर किसी की ईमेल फॉरवर्ड करने से पहले उससे पूछ लें कि ये आपकी ईमेल है, मैं फलां बंदे को फॉरवर्ड करने लगा हूं, तो ये कर दूं। अच्छा, सॉफ्टन द टोन बाय इंक्लूडिंग अ फ्रेंडली ओपनिंग एंड क्लोजिंग, शुरू और आखिर में थोड़ा सा फ्रेंडली आप ओपनिंग और क्लोजिंग दें। रेजिस्ट ह्यूमर एंड सार्केज्म, absent facial expressions and tone of voice humor in absent facial expression and tone of voice humor can be misunderstood। अच्छा, इसमें कोई फनी बातें ईमेल में लिखने की ना कोशिश करें, ना ही कोई स्मार्ट बातें लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी शक्ल तो नज़र नहीं आ रही होती। तो अगर आपने कोई बात ह्यूमरस लिखी है तो वो आगे से मिसपर्सीव भी हो सकती है। अवॉइड राइटिंग इन ऑल कैप्स विच इज़ लाइक शाउटिंग, अगर जब आप तमाम कैपिटल लेटर्स में लिखना शुरू कर दें तो वो बहुत ही बुरा लगता है, यूं लगता है कि जैसे आप पे बंदा शाउट कर रहा हो। अच्छा, ईमेल की क्लोजिंग के हवाले से भी कुछ चीजें याद रखनी चाहिए कि एंड विद ड्यू डेट्स, नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन, यानी ईमेल के आखिर में, आखिर से मुराद ये कि आपके सिग्नेचर से पहले जहां आपका नाम पता लिखा हुआ होगा, उससे पहले जो कुछ आपने किसी को कहा है तो उससे आगे जो कुछ होना है कि फलां डेट को अब ये करना है, फलां करना है, तो एक बाकायदा वो चीज़ें शामिल करें ताकि आगे पढ़ने वाले को पता हो कि आप उससे क्या चाह रहे हैं, अब आगे क्या होगा। एड योर फुल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एड्रेसेस। ओके, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब आप किसी को ईमेल करते हैं और एंड में सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं, तो वो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने किसी को ईमेल की है और वो बंदा आपसे जल्दी कांटेक्ट करना चाह रहा है, मिसाल के तौर पर फ़ोन करके, तो नीचे आपका फ़ोन नंबर ही नहीं लिखा हुआ। अगर आपका फ़ोन नंबर ही नहीं लिखा हुआ तो वो उस बंदे को मिलेगा ही नहीं। लिहाजा जहाँ पे आप एंड में अपना नाम ऐड करते हैं उसके नीचे अपनी सारी डिटेल्स भी ऐड करें। डबल चेक बिफोर हिटिंग सेंड, अच्छा ये बहुत ही ज़रूरी है। जब आप ईमेल को लिख के भेजने लगें तो उससे पहले उसे 1-2 बार लाजमी पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि ईमेल चली जाए और फिर आपको ख्याल आए कि ये चीज़ नहीं थी लिखनी या ये भी लिखनी थी, तो वो फिर ठीक नहीं होगा। अच्छा, ईमेल के अलावा दूसरी चीज़ मेमो होती है। मेमो इस तरह की चीज़ है जिस तरह आपके सामने नज़र आ रही है, ये यानी कागज़ पर लिखी जाती है।
ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं भेजी जाती ईमेल के बरक्स। इसमें क्या होता है कि टू, इसमें लिखा होता है किसकी जानिब, किसको भेजी जा रहा है ये मेमो, किसकी जानिब से, फ्राम, री इलेक्ट्रॉनिक। और ये क्या है जी कि ये कोई पहले बात हुई थी और अब उसके जवाब में हो रही है, डेट ये है, नीचे सारा कुछ लिखा होता है। यानी इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ईमेल, लेकिन ये क्या होती है, ये कागज़ पर लिख के फिर उसकी कापियाँ करके, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें ऑल डीन्स लिखा हुआ है, डीन्स लिखा हुआ है, तो जितने भी डीन्स हैं उनको वो कापी डिलीवर कर दी जाएगी। मेमोज कब लिखने चाहिए? अ मैसेज इज टू लॉन्ग फॉर ईमेल। अगर ईमेल में वो मैसेज नहीं भेजा जा सकता, वो बहुत लंबा है, तो आप मेमो के जरिए भेज सकते हैं। अ परमानेंट रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड, यानी आप चाहते हैं कि जो कुछ आप लिखें उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड कागज की शक्ल में मौजूद हो। फॉर्मेलिटी इज नीडेड। मेमोरेंडम जो है वो बहुत फॉर्मल है, जैसे ईमेल के केस में हमने कहा था कि वो इनफॉर्मल तो नहीं है मुकम्मल तौर पर, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है। एम्प्लॉइज मे नॉट हैव ईमेल्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉइज के पास कंपनी के दिए हुए ईमेल एड्रेसेस ही नहीं होते, तो उस केस में भी मेमो लिखा जा सकता है। उसके बाद है जी इंस्टेंट मैसेजिंग और टेक्सटिंग। इसके ये भी होती है वर्क प्लेस पर, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईमेलें लिखी जाती है, मेमोज लिखे जाते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग और टेक्सटिंग भी होती है। रियल टाइम कम्युनिकेशन विद कोलीग्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज पॉसिबल। यानी आप जैसे अभी व्हाट्सएप के ज़रिए से आप फ़ौरन किसी को कोई चीज़ भेज देते हैं, तो रियल टाइम में आपका राब्ता हो रहा होता है। इमीडिएट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउज फॉर क्विक डिसीजंस। अच्छा, ईमेल है या मेमो है तो वो हो सकता है लिख के अगले बंदे तक जाते जाते एक दिन लग जाए। ईमेल भी इसी तरह से लिखते हुए और फॉर्मली और फिर उसको पढ़ते हुए और भेजते हुए फिर अगला बंदा देखेगा, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। जबकि आप व्हाट्सएप पे बंदे से लगे हुए हैं या मैसेजेस कर रहे हैं तो उसी वक्त फ़ौरन ही हो जाता है। अच्छा, ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है ना, ये कंपनीज ने बाज़ औक़ात अंदर अपने एम्प्लॉइज़ के दरमियान राब्ते के लिए एप्स होती है उनके पास, जिन पे वो कंप्यूटर से ही एक दूसरे को इंस्टेंट मैसेजेस कर रहे होते हैं। वॉइस कॉल्स आर सब्सटीट्यूटेड विद क्वाइट एंड डिस्क्रीट मैसेजिंग। ओके, अच्छा, वॉइस कॉल्स के मुकाबले में क्या होता है कि बाज़ औक़ात वॉइस कॉल होती है, उसमें शोर भी हो रहा होता है, आसपास वाले भी सुन रहे होते हैं, पता चल रहा होता है आप क्या बात कर रहे हैं। जबकि मैसेज जो है वो आप टाइप कर रहे होते हैं और फ़ौरन भेज रहे होते हैं, तो किसी को आसपास वाले को पता ही नहीं चलता। ओके, इसी तरह मैसेजिंग अवॉइड्स फोन टैग एंड एलिमिनेट्स द डाउन टाइम एसोसिएटेड विद पर्सनल फोन कन्वर्सेशंस। मतलब फ़ोन का कम इस्तेमाल होगा तो उससे डाउन टाइम का जो है वो पर्सनल फ़ोन कन्वर्सेशंस की वजह से जो डाउन टाइम होता है वो भी कम हो जाएगा। प्रेजेंस फंक्शनैलिटी लेट्स को वर्कर्स लोकेट ईच अदर ऑनलाइन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से वो जो एक दूसरे को वो फ़ौरन लोकेट कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी ग्रोज बिकॉज यूज़र गेट आंसर्स क्विकली एंड कैन मल्टीटास्क। ओके, इसका एक ये भी फायदा है कि इसमें मल्टीटास्किंग, यानी आप अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं कंप्यूटर पर, इतनी देर में मैसेज आ गया, आपने मैसेज को जवाब दे के फिर अपने काम पे लग गए और उधर से उसको भी कोई चीज़ दूसरे बंदे को भी बता रहे हैं, तो आप मल्टीटास्किंग शुरू हो जाती है। दूसरा, अभी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अभी कुछ पूछना है, अभी बताना है, तो आप फ़ौरन पूछ सकते हैं, फ़ौरन बता सकते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ओके, इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग और टेक्सटिंग के हवाले से कुछ बातें याद रखनी चाहिए। वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक तो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करें कि कौन सी चीज़ें इंस्टेंट मैसेजिंग के ज़रिए से की जा सकती हैं और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। अच्छा, फिर इंस्टेंट मैसेजेस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। स्टीयर क्लियर फ्रॉम हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट। हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी, डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि किसी के खिलाफ मतलब उसको किसी खास तरह का होने की वजह से कोई डिसएडवांटेज की पोजीशन पर रखना, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है। फॉरवर्ड और
लिंक टू फोटोज वीडियोज एंड आर्ट विद काशन। इसी तरह से जो आर्ट फोटो वीडियो ये वो भेजते हुए ज़रा ध्यान रखा करें। नेवर से एनीथिंग दैट कुड डैमेज योर रेप्यूटेशन और दैट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपकी अपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन डैमेज हो सकती हो। अच्छा, फिर इसी तरह ये है कि ड्राइविंग करते हुए आप टेक्स्ट और इंस्टेंट मैसेजिंग ना करें। सेपरेट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये भी बड़ा होता है कि आप अपने जो है ना ज़रा फैमिली फ्रेंड्स को और तरह से थोड़ा अलग रखें और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को अलग रखें। अवॉइड अननेसेसरी चीट चैट, और गैर ज़रूरी चीट चैट, यानी आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, सप्लायर से कर रहे हैं, कोलीग से कर रहे हैं, तो मतलब काम की बात के इर्द गिर्द आपने काम की बात 2 मिनट की और 20 मिनट वैसे आप लतीफ़े भेजते रहे या आप जो है ना एक दूसरे को मजाक करते रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इफ़ पर्सनल मैसेजिंग इज अलाउड एट द वर्क, कीप इट टू अ मिनिमम। अगर आप अपने पर्सनल मैसेजेस भी काम के दौरान भेज सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, अलाउ करती है, तो भी आप उसको कम से कम पर रखें। ओके। मेक योर सेल्फ अनअवेलेबल व्हेन बिजी, जब आप बिजी हूं तो उस वक्त अपने आप को अनअवेलेबल कर लें, ठीक है, क्योंकि आप अवेलेबल नजर भी आ रहे हैं और जवाब भी नहीं दे रहे, तो उससे अगले बंदे नाराज होंगे या आपका कोई मसला होगा। और दूसरा ये है कि आप अनअवेलेबल होंगे तो आपको भेजने वाले को भी, मैसेज भेजने वाले को भी पता हो जाएगा कि आप नहीं है अवेलेबल, तो वो किसी और जरिए से आपको कांटेक्ट कर लेगा। डोंट यूज कंफ्यूजिंग जार्गन, स्लैंग एंड एब्रीविएशन, ये ना यूज करें ज्यादा कि जी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग जार्गन। जार्गन क्या होता है? किसी खास फील्ड की जो खास जुबान होती है, जिस जो वर्डिंग होती है, जो वोकैबुलरी होती है, वो जार्गन कहलाता है। स्लैंग क्या होता है? जो इनफॉर्मल बोल चाल की जुबान है। और एब्रीविएशंस आपको पता है क्या होती हैं, कि आप शॉर्ट करके किसी वर्ड को लिख देते हैं, तो ये इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, हमेशा वाजे करना चाहिए, केयर अबाउट करेक्टनेस, और फिर मैसेजेस को भी भेजने से पहले प्रूफ रीडिंग कर लिया करें। अच्छा जी, वेबकास्ट या पॉडकास्ट क्या होते हैं कि आप जो है ना अपनी कोई उससे इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं वेब के जरिए से, जिसको लोग सुन सकते हैं, स्ट्रीमिंग हो रही है उसकी देख सकते हैं। तो इलेबोरेट टू प्रोड्यूस एंड रिक्वायर क्वालिटी हार्डवेयर, ये जो पॉडकास्ट और वेब चैट्स वेबकास्ट हैं, ये ऐसे ही खड़े खड़े नहीं बन सकते, इसके लिए क्वालिटी हार्डवेयर भी चाहिए। मिसाल के तौर पर अच्छा कैमरा, माइक वगैरह। कैन बी प्लेड ऑन एनी नंबर ऑफ डिवाइसेस, इनका फ़ायदा ये होता है कि बैक वक्त बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिवाइसेस पर बहुत सारे लोग इनको देख सकते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम शॉर्ट क्लिप टू लार्ज डिजिटल फाइल्स, छोटे छोटे क्लिप से लेकर बड़े बड़ी फाइलों तक सब कुछ ही इनके ज़रिए से हो सकता है। मे बी रिकॉर्डेड लाइव, और ये जो वेबकास्ट या पॉडकास्ट होते हैं ये आप लाइव भी कर सकते हैं और पहले रिकॉर्ड करके फिर अपलोड भी कर सकते हैं। कैन बी स्ट्रीम्ड ऑन अ वेबसाइट और डाउनलोडेड, और किसी वेबसाइट के ज़रिए से ओपनली भी उनको भेजा और डाउनलोड किया जा सकता है। अच्छा, बिजनेसेस ऐसा क्यों करते हैं कि वेबकास्ट और पॉडकास्ट को क्यों यूज करते हैं? ऑफर आप फ्रेंडली ह्यूमन फेस बट रिक्वायर नो ह्यूमन प्रेजेंस। ब्रॉडकास्ट ऑफ्टन रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन विदाउट नीडिंग इंटरेक्शन, ठीक है, तो इनके जरिए से रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन बगैर इंटरेक्ट किए मिलती रहती है। रिप्लेस कॉस्टली और टेली कॉन्फ्रेंसेज, जो टेली कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें इधर से भी बंदे हैं उधर से भी बंदे बैठे हुए हैं, उसके लिए पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसकी निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है। प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट एंड एन ऑथेंटिक वॉइस वाइल कंसिडरिंग मनी मेकिंग सेकेंड। ओके जी, यानी जो कि आपके एक बंदे की आवाज़ आ रही है, वो आपके कस्टमर देख रहे हैं या सप्लायर देख रहे हैं, जो भी है, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ ये एक इंसानी फेस है, और इसमें आप जो है ना ऑथेंटिकली बतौर इंसान उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और आपके जहन में ज़्यादा मनी मेकिंग जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है।
अच्छा, फिर इसी तरह विकीज होते हैं। विकी क्या चीज होती है? वेब बेस्ड टूल इम्प्लाइंग इजी टू यूज कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर टू अलाउ मल्टीपल यूजर कोलेक्टिवली टू क्रिएट, एक्सेस एंड मॉडिफाई डॉक्यूमेंट। विकी क्या होती है कि आप कोई ऐसी चीज होती है, जगह होती है जहाँ पे आप में तमाम कोलीग्स वो सब उसे एक्सेस करके वहाँ पे जो चीज़ रखी हुई है उसे अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है। पॉपुलर एग्जांपल विकीपीडिया, मतलब विकीपीडिया, हम तो कंपनी के विकीज की बात कर रहे हैं ना, लेकिन विकीपीडिया आपको पता है सबसे बड़ा विकीपीडिया एक विकी है। उसमें क्या होता है कि जो भी मिसाल के तौर पर मैंने एक टॉपिक है, मैंने वहाँ अपना अकाउंट बनाया और वो टॉपिक उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख के डाल दिया कि ये फलां चीज़ ये होती है, उसके साथ रेफरेंस। एक दूसरा आदमी आया, उसने जाके देखा कि हाँ ये बात इसने लिखी हुई है लेकिन ये बातें भी ऐड हो गई हैं, वो उसमें ऐड कर सकता है और नए रेफरेंसेस शामिल कर सकता है, किसी चीज़ को एडिट कर सकता है। तो ये होती हैं विकीज़। बिजनेसेस क्यों विकीज को यूज करते हैं? कीपिंग रिमोट ग्लोबल टीम मेंबर्स इन्फॉर्म्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। अगर दूर दराज में आपकी टीमें हैं, यानी एक मुल्क में भी हैं, दूसरे में भी हैं, या एक ही मुल्क में एक कोने में भी हैं, दूसरे में भी, तो वो एक दूसरे के साथ इनके जरिए से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज ऑडियंस, इसके जरिए से सारे लोग का जो है वो कोऑपरेट करके तो कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिसको लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस पर एक वक्त एक्सेस कर सकती है, देख सकती है। फैसिलिटेटिंग फीडबैक बिफोर एंड आफ्टर मीटिंग, प्रोवाइडिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ओके, अच्छा, जो बाज़ औक़ात विकीज इसलिए भी बनाए जाते हैं कि एक मीटिंग हुई है तो उसके बाद विकी पे जाएं और वहाँ पे लिख दें कि आपका ये हुआ, आपने ये देखा, इस मीटिंग में ये अच्छी बात थी, ये बुरी बात थी। तो उस मीटिंग पर जो आपका है या आपकी ऑनलाइन मीटिंग हुई है तो उसके बाद भी कर सकते हैं। तो जो लोग होते हैं मीटिंग में शामिल, वो अपना रिएक्शन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से ब्लॉग एक चीज होती है। ब्लॉग क्या होता है कि आप कुछ लिख के, यानी वेबकास्ट जो था वो क्या करते हैं कि आप कोई ऑडियो वीडियो होती है। बिजनेस ब्लॉग क्या होते हैं कि आप कुछ लिख के वेबसाइटों पे रख देते हैं। इसके फायदा क्या होते हैं? तो रीच अ फार फ्लंग वास्ट ऑडियंस फास्ट एंड इनएक्सपेंसिवली, टू कीप कस्टमर, एम्प्लॉइज एंड पब्लिक इन्फॉर्म्ड। अपने ब्लॉग्स के जरिए से, यानी आप देखेंगे कई कंपनीज की वेबसाइट पर एक सेक्शन होता है उनके ब्लॉग्स, उसमें वह जो नई नई चीज़ें कर रहे होते हैं वो भी उसमें ऐड करते जा रहे होते हैं। तो वो जो भी देख रहा है, कस्टमर है, एम्प्लॉइज हैं और पब्लिक है, वो देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। इनवाइट स्पॉन्टेनियस फीडबैक एंड इंटरेक्ट विद कंज्यूमर। आप ब्लॉग्स पर जो है आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो ब्लॉग्स होते हैं उनके नीचे कमेंट्स वगैरह की जगह होती है, ऑप्शन होती है, और लोग उस पर कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। टू क्रिएट वर्चुअल कम्युनिटीज, बिल्ड ब्रांड्स एंड डेवलप रिलेशनशिप्स, ज़ाहिर है इसके लिए भी इस्तेमाल होती हैं। टू एड्रेस रूमर्स एंड कम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आपकी कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वैसे झूठी खबर आ गई है तो आप एक ब्लॉग लिख देते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ऐसी बातों पर यकीन ना करें। बिजनेस जो है वो ब्लॉग्स को क्राउड सोर्सिंग के लिए भी इस्तेमाल करती हैं और वायरल मार्केटिंग के लिए भी। क्राउड सोर्सिंग क्या होती है? क्राउड सोर्सिंग जैसा कि नाम से जाहिर है कि क्राउड से आपने कोई चीज़ सोर्स करवानी है, तो आप ब्लॉग हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आके कमेंट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आपको क्राउड से नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं और इनपुट मिल रहे हैं। अच्छा, वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन मैसेजेस स्प्रेड रैपिडली मच लाइक वायरसेस पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, जो आपने ऑनलाइन चीज़ लिख के डाल दी है तो उसको कोई शेयर कर देगा, आगे कोई शेयर कर देगा, तो वो ये जो हम कहते हैं कि फलां चीज़ वायरल हो गई है, मतलब ऐसे हो गई है जिस तरह वायरस फैल जाता है इस तरह वो भी फैल गई है। अच्छा, ब्लॉग लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ख्याल करनी चाहिए? आइडेंटिफाई और ऑडियंस, आप सोचें कि किसके लिए लिख रहे हैं ब्लॉग,
चूज अ होस्टिंग साइट, किस साइट पर लिखेंगे, यानी ब्लॉगिंग की भी डिफरेंट साइट्स हैं, यानी आप गूगल के ब्लॉग्स हैं, फलां ब्लॉग्स हैं, फलां ब्लॉग्स हैं, उस पर आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि आपने कहाँ बनाना है, अपने मैसेज को क्राफ्ट करें, पिक द राइट कीवर्ड्स, सही कीवर्ड्स जो है पे चूज करें, वर्क द ब्लॉग रोल, ब्लॉग ऑफन, मॉनिटर ट्रैफिक, ये सारी की सारी चीजें उसके बाद आप फिर करते चले जाएंगे। फिर इसी तरह जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनके लिए भी, उनका इस्तेमाल भी बिजनेस में होता है, वर्क प्लेस पर होता है। उनके कुछ नुकसानात हैं, यानी आप अगर आप सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वर्क प्लेस पर तो उसके कुछ नुकसानात भी हैं। इनकरिंग प्रोडक्टिविटी लॉसेज, उससे प्रोडक्टिविटी का ज़ाहिर लॉस होता है। लीकिंग ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो लीक हो सकते हैं। अट्रैक्टिंग द राथ ऑफ ह्यूज इंटरनेट ऑडियंस, अब सोशल मीडिया पे तो हर कोई मौजूद होता है, तो आप भी वहाँ मौजूद हैं, तो फिर आपने कुछ अगर गलत कह दिया तो लोग सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे। फेसिंग एम्बेरसमेंट ओवर इनअप्रोप्रिएट एम्प्लॉय पोस्ट, और इसी तरह से अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई गलत पोस्ट कर दी है तो उसकी वजह से आपको एम्बेरसमेंट भी होती है। गाइडलाइंस फॉर सेफ सोशल नेटवर्किंग, क्या ज़रूरी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। एस्टेब्लिश बाउंड्रीज, अपने हदूद बनाएं और उनका ख्याल रखें। डिस्ट्रस्ट प्राइवेसी सेटिंग, ये जो प्राइवेसी सेटिंग सोशल मीडिया की होती है ना, उनको डिस्ट्रस्ट करें, यानी आप जितनी ज़्यादा वो कह रहे होते हैं कि ये इजाज़त दे दें, ये अलाउ कर दें, ये अलाउ कर दें, वो ना करें। रेन इन योर फ्रेंड्स, आप जो है ना ज़रा देखें कि फ्रेंड्स कौन से रखने हैं और उन्हीं तक महदूद रहें। बिवेयर फ्रेंडिंग, और जो फ्रेंडिंग हर कोई आपको रंग बिरंगी जो है रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, या आप किसी के साथ फ्रेंड बनते चले जाते हैं, इससे भी ज़रा ध्यान से करें। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और हमेशा सोशल मीडिया पर करें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके तो इतना जो है, इससे आगे वाली हम फिलहाल इससे आगे वाला जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो स्लाइड्स बनी हुई थी। तो यहाँ तक सेफ सोशल मीडिया तक हमारी ये थी। अगर एक दफ़ा रिपीट कर लें कि हमने ईमेल्स के बारे में देखा, मेमोज के बारे में देखा, इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में देखा, ब्लॉग्स, विकीज़, वेबकास्ट, सारी की सारी चीज़ों के बारे में लिखा कि ये किस तरह से वर्क प्लेस पर इस्तेमाल होती है, इनमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने